नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। क्या किसी शाखा के उपायुक्त के सहयोग साझेदारी के बिना शाखा में कार्यरत इंस्पेक्टर बेखौफ रिश्वत ले सकते हैं? सोचिए, चलिए समझते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के ऑटो टैक्सी शाखा में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पिछले हफ्ते इंस्पेक्टर पकड़ा गया। यह खबर आप सभी ने जरूर सुनी होगी, पर पूरा सच क्या है यह शायद किसी को ना तो पता है, ना ही लिखा होगा और ना ही बताया गया होगा। आखिर क्यों? दिल्ली परिवहन विभाग की ऑटो टैक्सी शाखा के इंस्पेक्टरों के खिलाफ उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिवहन, आयुक्त परिवहन, विशेष आयुक्त परिवहन के साथ उपायुक्त ऑटो टैक्सी के पास हजारों शिकायतें पिछले 3 महीने में दर्ज हुई होंगी, पर किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों? क्या ऑटो टैक्सी चालक झूठ बोल रहे थे या फिर उपायुक्त रामनाथन के संबंध सीधे आयुक्त परिवहन से होने के कारण सभी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था? इन दोनों इंस्पेक्टरों के द्वारा शाखा में कार्यरत शाखा प्रमुख डीटीओ के निर्देशों को हवा में उड़ाने की जानकारी भी सभी को है। उसके बावजूद ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही तबादला किया गया। उपायुक्त ऑटो टैक्सी शाखा के खिलाफ अगर जांच की जाए तो 14 साल पहले जब वह एमएलओ ऑटो टैक्सी शाखा थे, उस समय उनके द्वारा किए जाने वाले कामों की जांच की जाए तो उनकी कार्यशैली सबको दिख जाएगी। इतना ही नहीं, दिल्ली में नए वाहन को बिक्री के लिए वाहन निर्माता यानी कि वाहन डीलर को परिवहन विभाग से जिस ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है उसे जारी करने की अनुमति शाखा के उपायुक्त को प्राप्त है। करने के लिए इन उपायुक्त रामनाथन को एक मोटी मुंह मांगी कीमत चाहिए, वरना घूमते रहो, जिसका सबूत शाखा में कोई भी जांच कर पता कर सकता है। इसके अलावा ऑटो टैक्सी के पद से हटने के बाद फिर से आयुक्त परिवहन के संबंधों का फायदा उठाकर वापस ऑटो टैक्सी शाखा के उपायुक्त का कार्यभार प्राप्त कर लिया। उसी दिन से जब उपायुक्त के पद को वापस प्राप्त किया, ऑटो टैक्सी शाखा में जनता की मुश्किलों फिर से बढ़ने लगी और तब जाकर उच्च अधिकारियों को सब दिखवाया गया कि कैसे उनके द्वारा प्राप्त दया दृष्टि के कारण उपायुक्त रामनाथन शाखा के इंस्पेक्टरों से जनता को परेशान करवाकर खेल खेल रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने और सबूतों के साथ देखने के बाद भी परिवहन आयोग द्वारा उपायुक्त ऑटो टैक्सी शाखा के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करने का अर्थ क्या लगाए जनता? कौन है रिश्वतखोरी करवाने का जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है। कौन है ऑटो टैक्सी चालकों और मालिकों की परेशानियों का जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है। कौन है ऐसे इंस्पेक्टर को इतनी शय देकर चालकों और मालिकों को परेशान करवाने का जिम्मेदार? एक बड़ा सवाल है। सवाल तो बहुत हैं, जवाब देने वाला दिल्ली में कोई नहीं। ना तो परिवहन आयुक्त, ना परिवहन मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री दिल्ली, ना ही मुख्य सचिव दिल्ली, ना ही उपराज्यपाल दिल्ली, ना आम आदमी पार्टी, ना भाजपा और ना ही कांग्रेस पार्टी। आखिर दिल्ली के परिवहन आयुक्त के सिर पर किसका हाथ है जो सबके मुंह बंद है? इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष।